चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अंधविश्वास पे और आत्मविश्वास पे। तो अंधविश्वास और आत्मविश्वास का राज क्या है? भक्ति मुक्ति की राह पे चलने वाले लोग अंधविश्वास और आत्मविश्वास को लेकर उलझे नहीं। जब आप दूसरे की सुनते हो और बोलते हो तो वो अंधविश्वास है। जब आप कहीं से कुछ चीज़ें किसी किताब में पढ़ते हो और उसी को उच्चारण करते हो, लिखी हुई चीज़ों को, वो भी अंधविश्वास है। तो आत्मविश्वास क्या है? जब आप दूसरे की सुन के या कहीं पे किसी ग्रंथ में कुछ पढ़ के फिर आप उन शब्दों को मन में विचारते हो, जानने की कोशिश करते हो, अनुभव करने की कोशिश करते हो, और जो जान के उन शब्दों को फिर से बोलता है, किसी को समझाता है, उसे ही कहता आत्मविश्वास। तो सरलता से कोई भी चीज़ जानने को आत्मविश्वास कहता है, तो खाली सुनने और पढ़ने को अंधविश्वास कहता है। अभी आप अंधविश्वास के लेवल पे हो, कहीं पे सुन रहे हो और पढ़ रहे हो, अभी जाने नहीं हो। जिस दिन जान लो, वही अंधविश्वास आत्मविश्वास में बदल जाती है। तो अंधविश्वास और आत्मविश्वास, अंधविश्वास कभी भी दृढ़ और अटल नहीं होता, क्योंकि वो उस चीज़ का भेद नहीं जानता रहता है, कहीं पे बस सुना या पढ़ा रहता है। आत्मविश्वास दृढ़ और अटल होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को जानता रहता है। तो ये यही है अंधविश्वास और आत्मविश्वास का भेद। ये कोई भी चीज़ जान के बोलना या कहीं से सुन के बोलना, कहीं पे कोई भी चीज़ पढ़ा हुआ हो, जान के किसी को समझाना या पढ़ के सुनाना। तो अंधविश्वास और आत्मविश्वास। तो जो नहीं जानता है उसका विश्वास कभी भी दृढ़ और अटल नहीं होता है, और जो जानता है उसका विश्वास हमेशा दृढ़ और अटल होता है, उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। जो चीज़ आप देख नहीं सकते उसे आप केवल अनुभव कर सकते हो, और अपने विश्वास को अनुभव करके उस विश्वास को अपने अनुभव पे दृढ़ और अटल कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ आप नहीं जानते हो तो आप उन चीज़ों को केवल अनुभव कर सकते हो, ना कि देख सकते हो, और अपने विश्वास को दृढ़ अटल बना सकते हो। जैसे आप हवा देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप एक इंसान को पीस पीस में उसे काटते तो आप उसके शरीर के भीतर उसे बीच से ही चीर दें तो आप उनके शरीर के भीतर हाड़ हड्डी देख सकते हो, मांस देख सकते हो, नसा देख सकते हो, जिनसे रक्त की प्रवाह होती है। लेकिन उस इंसान के भीतर आप मन नहीं देख सकते। एक काल रूपी निरंकार मन, जिन्हें काल रूपी निरंकार मन कहा गया है, जिनसे पाप और पुण्य होता है, और ये पाप पुण्य मन ही करवाता है, और ये पाप पुण्य का कष्ट भार जीव उठाता है। पाप पुण्य जीवों के सर पे लादे जाते हैं। इसलिए कबीर कहते थे, मन के मते न चालिए, क्योंकि मन ही आपसे पाप पुण्य करवाएगा, कहीं पे फंसाएगा। तो जैसे आप इस शरीर को चीर के उसके भीतर मन नहीं देख सकते, निरंकार काल रूपी मन को देख नहीं सकते, लेकिन आपका विश्वास दृढ़ और अटल है कि आपके पास एक मन है, मन से इच्छा होती है। वैसे ही आत्मा हंस स्वरूप आपके निज स्वरूप है। आप ना जीव हो, आप ना मन हो, आप शरीर को मैं मानता हूं, असल में आप इंसान हो ही नहीं। आपको इंसान बनाया गया है। जैसे किसी गधे को बकरी का खाल पहना के उसे आईने के सामने रख दें तो वो क्या बोलेगा? मैं बकरी हूँ।
और उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दे, तो क्या बोलेगा? मैं बकरी हूँ। जैसे ही बकरी का खाल निकाल के फेंक दो, जैसे ही उसकी बुद्धि की भ्रम मिट जाती है, वो जान लेता है कि वो बकरी नहीं, मैं सचमुच का गधा हूँ। तो ऐसे किसी गधे को बकरी का खाल पहना के उसे बकरी बना दिया जाता है, और आईने के बुद्धि भ्रमित करके आईने के सामने रख के उसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो वो बोलेगा मैं गधा, मैं बकरी हूँ। वैसे ही आपका अपना निज स्वरूप है, एक आत्मा हंस स्वरूप। इंसान भी बकरी की खाल की तरह है, जो आपको एक हंस को इंसान बना दिया गया है। ये तत्व प्रकृति को आईना समझो, और आपके पास जो बुद्धि है वो ये तत्व प्रकृति ही माया है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। तो जिस दिन आप जान लेते हो, अनुभव कर लेते हो, शब्द लेकर आपको ज्ञान हो जाता है, आपकी भ्रम मिट जाती है, आप जान लेते हो कि ये तो प्रकृति माया है, मैं इंसान नहीं, मैं एक आत्मा हंस स्वरूप हूँ। ना आप इंसान हो, ना आप काल रूपी मन हो। इस शरीर के भीतर जो काल रूपी मन रहता है, वही मोक्ष और बंधन का कारण है, वही सबको फंसाता है, वही पाप पुण्य करवाता है, वही पाप पुण्य के फेरे में सबको उलझाता है। कबीर कहते थे, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन मरे तो ही माया मरे। माया क्या है? ये तो प्रकृति इच्छा। तो आपका मन मरे तो माया मरे, तभी वो हंसा सतलोक को जाता है। तो जैसे आप हवा देख नहीं सकते, मन देख नहीं सकते, लेकिन आपको विश्वास है कि ये होती है, वैसे ही आत्मा हंस स्वरूप आपका अपना निज स्वरूप है। वो आपसे भिन्न नहीं है, आपके शरीर के भीतर ही रहते हैं। जैसे तिल में तेल दिखाई नहीं देता है, वैसे ही आपके शरीर के भीतर जो आत्मा हंस स्वरूप है, वो आपका अपना निज स्वरूप, वो आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे तिल और तेल का संबंध है ना, वैसे ही इंसान का और आत्मा हंस स्वरूप का संबंध है। आत्मा हंस स्वरूप को ही ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। जैसे कबीर कहते थे, जैसे तिल में तेल, वैसे ही जीव, इंसान और ब्रह्म का मेल होता है। वैसे ही जैसे तिल को पेड़ के आप तेल निकलता है, वैसे ही आपको अनुभव करके जानना है कि जैसे आत्मा से ही ये जीव आती है, आत्मा से ही ये जन्म संभव है। तो इसे आपको जानना होगा, आपको इसे अनुभव करना होगा, समझना होगा। तो जब आप इसे जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है, अटल हो जाता है, आपकी सारी की सारी भ्रम मिट जाती है। आप ये जान लेते हो तत्व प्रकृति माया है, मुझे इंसान बनाया गया है, मैं इंसान नहीं, मैं मन नहीं, मैं एक आत्मा हंस स्वरूप। तो भेद जानना जरूरी रहता है। तो आत्मा हंस स्वरूप आप देख नहीं सकते, लेकिन आप केवल अनुभव कर सकते हो। तो केवल जानना है और हृदय से लगन लगाना है, अपने विश्वास को दृढ़ और अटल रखना है। कबीर कहते थे, भक्ति ज्ञान से कल्याण होता है, बिना भक्ति ज्ञान नहीं होता है। तो मेरी कही हुई बातों पे आपको विश्वास है, आप अपना विश्वास दृढ़ जमाइए, अटल जमाइए। निरंतर आत्मा हंस स्वरूप का चिंतन करने से अपने शरीर के भीतर मान लीजिए कि मैं इंसान नहीं, जिस तरह से मैंने बताया, आप मान लीजिए मैं इंसान नहीं, मैं मन नहीं, मैं एक आत्मा हंस स्वरूप हूँ। आप अपने विश्वास को दृढ़ जमाइए, निरंतर चिंतन करना, ध्यान लगाना ही भक्ति है, बिना भक्ति ज्ञान नहीं। अगर आपका विश्वास सच्चा है, सच्चे दिल से खोज तलाश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कबीर ने खुद कहा है, खोजी हो तो मिल जाऊं पल भर की तलाश में, ना मैं शून्य आकाश में, ना मैं पर्वत गुफा में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे भीतर। जैसे तिल में तेल रहता है, वैसे ही आत्मा हंस स्वरूप तेरे भीतर है। तो आत्मा हंस स्वरूप को आप देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसका भेद जान सकते हैं। तो कैसे? शब्द लेकर। शब्द आपको ग्रंथों से मिलेगा और सच्चे गुरु से। अमर मूल कबीर का सभी ग्रंथों का सार है।
जो अमरमूल का पाठ रोज करता है, जो रोज सुनता है, उस पे कहीं ना कहीं शब्दों का प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके अनुभव होता है। जो कबीर की बीजक मूल ग्रंथों को रोज पढ़ता है, उन शब्दों को ले विचारता है, अनुभव करने की कोशिश करता है, तो शब्दों में मन लगाना है, गुरु में मन लगाना है। तो गुरु के शब्द, क्योंकि एक सच्चा गुरु थे कबीर, जिनके द्वारा वो एक अवतार थे, जिनके द्वारा गीत दिया गया है बीजक मूल और कबीर सागर। तो रोज इनकी अध्ययन करने से, पाठ करने से आपको शब्द ले अनुभव कर भेद जानने में आसान होगी। तो सच्चा दूसरा उपाय है सच्चा गुरु। सच्चा गुरु एक वो होता है जिन्हें अनुभव हो गया है, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं शब्द ले अनुभव करने में, क्योंकि उनके मुख से निकला हुआ शब्द भी आपको अनुभव करने में मदद कर सकती है। अगर वो अपने आप को जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी जानते हैं, आपकी हर कदम पे आपकी मदद कर सकते हैं अनुभव करने में, स्टेप बाय स्टेप, कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, ऐसे गलती कर रहे हो, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, संसारिक उदाहरण देके आपको अनुभव करने की मदद करेंगे। वो एक ग्रंथ आपके लिए नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रंथ में पहले से लिखी हुई शब्द है, वो आपको अनेक तरीके से उदाहरण देके नहीं समझा सकते। वो आपको ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे ये चीज़ को ऐसे करो, आप इस चीज़ को ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैं ये उदाहरण देके समझा रहा हूँ। ये एक सच्चा देही गुरु ही कर सकता है, जो भेद जानता हो। तो ऐसा गुरु मिलना बहुत कठिन है, लेकिन आपको मिले तो आप बहुत लकी इंसान हो। कबीर कहते थे, शीश कटाए गुरु मिले सस्ता जान। तो ये होती है सच्चे गुरु आसपास होने का फायदा। अगर खुद ग्रंथ की सहारा ले रहे हो तो आपके भीतर जो आत्मा है, जो कबीर है, आप उनके सहारे हो, क्योंकि कबीर को आप बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आत्मा हंस स्वरूप हो, उन्हीं से कबीर भी है, वो आपके भीतर ही रहते हैं। तो आपको बस अपने निज स्वरूप को जानना है कि आप एक आत्मा हंस स्वरूप हो। तो कैसे जानोगे? शब्द ले अनुभव करके। जो सच्चे दिल से, जिनका हृदय साफ है, हमेशा शुद्ध भोजन करता है, जो सच्चे दिल से लगन लगा के तलाश करता है, उन्हें मिल ही जाता है। उनकी कभी हार नहीं होती, चाहे जीवन भर भी क्यों ना लग जाए। तो ये थी आज की टॉपिक, अंधविश्वास और आत्मविश्वास को लेकर। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने घर परिवार के साथ, सबकी मदद कीजिए, खुद भी तरिए और दूसरे को भी तारिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।